महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए लगातार ये बातें कही जा रही थी कि 14 तारीख को संभावित है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन 14 तारीख को घोषणा नहीं हुई और अब आज 15 तारीख है। हर किसी की नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है कि क्या चुनाव आयोग घोषणा करने के लिए बैठक बुलाएगा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तिथियों का ऐलान करेगा। लेकिन इसके साथ ही फिजा में एक सवाल और तैर रहा है कि क्या इस बार झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होंगे या दोनों चुनाव अलग अलग होंगे, क्योंकि पिछली बार भी 2019 में भी इस तरह की चर्चाएं थीं और उस वक्त 21 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हुई थी और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा 1 नवंबर को हुई थी और 30 नवंबर से पहले फेज का इलेक्शन शुरू हुआ था, जो लगभग 20 दिसंबर को खत्म हुआ था और 23 दिसंबर 2019 को मतगणना हुई थी। और यहां भी जेएमएम की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि वक्त से पहले चुनाव ना कराए जाएं और 5 जनवरी तक इस सरकार का कार्यकाल है। ऐसे में मदन, क्या लगता है अब क्या हो सकता है? क्या आज घोषणा होगी अगर चुनाव की, तो महाराष्ट्र के साथ झारखंड की भी घोषणा होगी या फिर 2019 की परिपाटी को दोहराया जाएगा? देखिए, जिस तरह से कल यानी कि 14 तारीख को यह संभावना जताई जा रही थी, जो तमाम सियासी पंडित थे वो अनुमान लगा रहे थे कि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, झारखंड का अलग होगा और महाराष्ट्र का अलग हो सकता है। लेकिन अब आज फिर एक बार सबकी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। हालांकि अभी तक कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यानी कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तो देखना होगा कि अब आज भी चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है या नहीं। लेकिन ये इतना तय है कि तमाम राजनीतिक दलों का जो निगाहें हैं वो चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है कि आखिर कब वो घंटी बजेगी और कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। यहाँ देखिए, 14 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय के निर्धारण के आधार पर ही बुलाई गई थी। 12 बजे दिन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि जब वो चीजें नहीं हुई, घोषणा करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है उसके अनाउंस नहीं हुए, तब सरकार अपने ही नियत समय पर जो 4 बजे कैबिनेट की बैठक होती है उसी के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें कि एक जो गेम चेंजर योजना है हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना, उसकी राशि भी वृद्धि की गई है। हालांकि अब इसको लेकर के सियासत होगी, बीजेपी की तरफ से इसका फिर से कोई काट निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल आज ये जरूर है कि फिर से एक बार निगाहें चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। क्या एक बात, जो एक तर्क जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए कि जब चर्चा हो रही है कहा यह जा रहा है कि झारखंड में अभी वक्त है, लेकिन महाराष्ट्र में 25 नवंबर तक चुनाव कराना आयोग की मजबूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है और झारखंड में मजबूरी एक ये है कि 15 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि उससे पहले दीपावली और छठ है। लेकिन पूरा सरकारी तंत्र स्थापना दिवस समारोह में लगा रहता है और ऐसे में चुनाव कार्य कराना दुरूह होगा। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में 20 तारीख के बाद यानी 20 नवंबर के बाद झारखंड में उसके बाद ही चुनाव हो सकते हैं। तो क्या एक चरण में, क्योंकि अगर एक साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा होती है तो नतीजे भी एक ही दिन घोषित करने होंगे। ऐसे में क्या यह संभव है कि 20 नवंबर के बाद चुनाव कराए जाएं और 25 नवंबर तक नतीजे घोषित कर दिए जाएं झारखंड के महाराष्ट्र के साथ साथ? यह संभव नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए ये जरूर है कि दोनों राज्यों में जो अवधि है कार्यकाल के उसमें अंतर है। महाराष्ट्र के अवधि जो है वो नवंबर में ही खत्म हो रहे हैं, 26 नवंबर को लगभग, और झारखंड की जो सरकार की कार्यावधि है वो 5 जनवरी तक के लिए है। लेकिन चुनाव आयोग के पास ये शक्तियां हैं कि वो 6 महीने के भीतर कहीं भी कभी भी किसी राज्य में अगर चुनाव हो तो उसके साथ वो करा सकती है। इस पर आपत्ति आप जरूर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये फैसले लेने के अधिकार जो है वो चुनाव आयोग के पास निहित हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग जरूर जो राजनीतिक पार्टियों के साथ यहाँ बैठक हुई, जो डिमांड्स हैं, चाहे वो 15 नवंबर स्थापना दिवस और भगवान बिरसा के जयंती के बाद की तारीखों की मांग जरूर की गई है। तो क्या चुनाव आयोग यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर जो समीक्षा कर लौटी है तो इस बिंदु पर जरूर चर्चा कर रही होगी क्या कितने कम से कम चरणों में यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया को संपूर्ण जो है करा लिया जाए। तो ऐसे में अब इसीलिए कहा गया है कि ये चीजें चुनाव आयोग पर निर्भर करती है कि चुनाव आयोग झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराती है, 3 चरणों में चुनाव कराती है या फिर 5 चरणों में चुनाव कराती है। लेकिन ये जरूर है कि
ये बाध्यता नहीं है कि चुनाव आयोग के सामने अगर किसी राजनीतिक दल ने या फिर जो वर्तमान सरकार है उसने ये कह दिया कि नहीं, मेरा कार्य अवधि जो है इतना तारीख है और इससे कम एक दिन नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं मंजूर करेंगे, तो ऐसा नहीं चलता है। ये शक्तियां चुनाव आयोग के पास है कि वो 6 महीने के भीतर किसी राज्य के साथ दूसरे राज्य में भी सरकार का गठन करने के लिए चुनाव करा सकती है। तो अब चुनाव आयोग पर यह निर्भर करता है कि आखिर तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आखिरी निर्णय क्या होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी है। चलिए, 14 अक्टूबर को जो माना जा रहा था कि घोषणा होगी, इसी वजह से सरकार ने दिन में 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, वो नहीं हुआ। लेकिन आज अब क्या होता है देखने वाली बात होगी। घोषणा होती है और दोनों राज्यों की साथ होती है या अलग अलग, ये भी बड़ी बात होगी। तो पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।